नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग भैया बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। चलो, आज की क्लास है भैया पोस्टक्रैफ्ट 2012 के जितने इंपॉर्टेंट और पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कराएंगे और बहुत जल्दी अपनी क्लास खत्म करेंगे। फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। ठीक है, आप लोग इतना नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जितने सारे लोग वीडियो देखते हैं, अगर एक बार सब्सक्राइब भी कर दिया करें तो मजा आ जाया करे, लेकिन नहीं करते हैं। मतलब पहले तो सुनो क्या लिखा है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो भैया मेरे एक बात आपको बता देना हम, ठीक है ना, कि अगर आपकी कोई हंसी उड़ा रहा है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप इतिहास रचने वाले हैं। दूसरी बात क्या है कि आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। मतलब हम लोग कई बार कह चुके हैं नहीं करते यार, ऐसा क्या है? मतलब तुमको क्या लग रहा है? मतलब अभी बहुकाल चल रहा है, बाद में बहुकाल नहीं चलेगा का? मतलब एग्जाम देखो, इसके बाद भी आप तैयारी करोगे और भगवान के पास आपका हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन तब भी जानकारी तो लोगे ना। और ऐसा तो है नहीं कि इस चैनल पे हम ये हमारा खत्म होने के बाद मुजरा शुरू करवा देंगे, वो तो नहीं करवाएंगे ना। तो इस वजह से सब्सक्राइब कर लिया करो। हम लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। दूसरी बात क्या है कि कंटेंट फ्री जाना चाहिए, ठीक है। मेरा भी पढ़ाने का पैशन है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, आपको भी पढ़ना है भाई, क्यों जॉब के लिए। तो एकदम भौकाल की तरीके से तैयारी करो ना, मजे के तरीके से लगे रहो। कल की हमने क्लास ली थी, उसमें एक शायद क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया था। रॉन्ग क्या? जनवरी की जगह पे भैया फरवरी हो गया था, ठीक है ना। ठीक है, तो भैया एक हमारी बहन ने हमको कायदे से गरियाया है, मतलब ढंग से गरियाया है। तुम ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाना नहीं आता है, ये वो। हम कमेंट देखे एकदम। कल इसलिए हो गया था थोड़ा, मे भी क्योंकि पढ़ा के आए थे ऑफलाइन, है ना, तो थोड़े दिमाग सनकी हुई थी। अभी हमें क्लास के बाद पराठे बनाने हैं जाके, ठीक है ना, क्योंकि खाएंगे, भूख लगी है तो पराठे बनाएंगे जाके। आटा वाटा सब मार के रखिया है, ठीक है। तो अभी हमने कहा सोचा, मतलब कल वाले में तो हमने जब कमेंट देखे हमने कहा यार ये तो बहन जी हमारी गरिया रही हैं, पर हम उसको सॉरी बोले। हम कहे दीदी सॉरी, गलती हो गई यार, मतलब ऐसा ना गरियाया करो, मतलब तुम लोग तो हौक देते हो हमको। चलो भैया क्लास शुरू कर लेते हैं और फटाफट से खत्म करेंगे। और जुड़े रहा करो भैया, लाइक तो कर ही दिया करो, पैसा नहीं लगता है। इसीलिए कही रहेंगे हम इसके बाद मुजरा नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। और बढ़िया कंटेंट लाएंगे और सारी चीजें, करंट अफेयर्स अच्छी क्लास आएंगी, परेशान मत हुआ करो भाई। भगवान कोई नहीं है, ठीक है ना, सारे लोग पढ़ाते हैं, आपको जहां समझ में आए। उम्मीद करते हैं आपसे सब्सक्राइब कर लिया करो, बाकी आपकी मर्जी, इतना फोर्स नहीं करेंगे। अपनापन थोड़ा आ जाता है, दिख जाता है कि भाई अपनापन है, और बाकी आपकी मर्जी। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? मतलब जो विशेष न्यायालय है ना, ठीक है, स्पेशल कोर्ट के समक्ष कौन कार्यवाहियों का न्याय संचालन करेगा? जिला लोक अभियोजन अधिकारी की शासकीय अधिवक्ता की विशेष लोक अभियोजक की अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक? तो हम आपको बताए हुए थे भैया कौन करेगा, तो आप तुरंत ही एक ही बार में बोल दोगे कि मेरे भैया जी कौन करेगा? हमारे छोटे से भैया जी कौन करेगा? विशेष लोक अभियोजक करेगा। कौन करेगा भैया? विशेष लोक अभियोजक इसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचार पूर्ण करने का प्रयास करेगा? बताओ कितने दिनों के अंदर विचार जो है ना पूर्ण करने का प्रयास करेगा? 6 महीने में, 9 महीने में, 2 साल में या 1 साल में, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने पीपीटी बनने को दी थी, अब सुन लियो हमारी बात। तुम लोग तो ऐसे बोलने लगा तो ठीक है। अब देखो उसमें हमने 2 माह और 1 माह लिख गया, लेकिन 2 वर्ष 1 वर्ष था, तो अभी हमने जब फटाफट से देख ली, हमने कहा हम कल पहले गए थे, कल गरियाया था एक बहन ने, आज कोई ना गरिया दे, इस वजह से हमने देखा हुआ था, तुमने फिर वर्ष लिख दिए। तो बता दो भैया कौन प्रयास करेगा? तो 1 माह यानी 1 वर्ष, ठीक है ना। देखो फिर मुंह से निकल गया, यानी 1 वर्ष में, ठीक है ना। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा भैया? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा है जिसमें लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। धारा 2 में, धारा 5 में, धारा 9 में या धारा 11 में? तो किसमें परिभाषित किया है मेरे भैया? तो आप फटाक से बता दोगे कि भैया आप पिछली बार भी करा चुके हो, धारा 2 में। किसमें भैया? धारा 2 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कौन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए? कौन से भैया? प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है ना। चलो अब देखो इसमें थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। धारा 5 कहता है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करता है। जो धारा 5 है वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करता है, और इसके लिए जो हमला हो गया ना, इसके लिए दंड दिया जाएगा धारा 6 में। तो 5 में हमला किया और 6 में क्या हो गया? दंड हो गया। ऐसे याद रखो। 9 में क्या है? गुरुतर लैंगिक हमला। इसमें क्या था? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। इसमें क्या था? गुरुतर लैंगिक हमला को परिभाषित करती है, ठीक है ना। धारा 11 क्या है? लैंगिक उत्पीड़न हमला, और 11 के बाद में 12वें में क्या दिया जाएगा भैया? दंड दिया जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है? कौन सी धारा में भैया? तो बता दो फटाफट से, किसमें? धारा 14 में, धारा 17 में, धारा 16 में, या सॉरी धारा 19 में या धारा 16 में?
तो किसमें, तो आप फटाफट से बता दोगे किसमें भैया, धारा 17 में। किसमें भैया मेरे, धारा 17 में, क्योंकि धारा 13 में क्या है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग परिभाषित है, और इसके लिए दंड किसमें भैया, धारा 14 में, ठीक है ना। तो देखो, अगर याद रखना, इसमें अक्सर कर एक ट्रिक टाइप का याद रखना, ट्रिक टाइप का अगर आपने पढ़ा होगा, तो मतलब जिसमें भी मतलब हमले की बात करी जाए तो उसके जस्ट आगे वाले में उसके लिए दंड होगा। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना, अगर दंड दिया जाए, अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसका हमले के बारे में, तो शायद एक बार पीछे चले जाना, ठीक है ना। चलो, धारा 19 क्या कह रही है भाई, अपराधों को रिपोर्ट करना, क्या करना, अपराधों को रिपोर्ट करना। धारा 16 कह रही है किसी अपराध के दुष्प्रेरण के संबंध में प्रावधान और उसके लिए दंड किसमें मिलेगा, तो धारा 17 में क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, नहीं हाउक दिए जाओगे, ठीक है ना। बाकी भाई ऐसा काम मत करिएगा ना, क्या रखा है इन बातों में, कृपा ले लो हाथों में, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार है, यानी कि विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार है, धारा 41 में कि 39 में कि धारा 43 में कि धारा 40 में, तो किसमें भैया, धारा 40 में क्या है, विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चलो, धारा 42 का कह रहा है अनुकल्पित दंड का प्रावधान, क्या कह रहा है, धारा 42 कह रहा है अनुकल्पित दंड का प्रावधान, ठीक है ना, समझ में। धारा 46 का कह रहा है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के केंद्र सरकार की होती है, यानी कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति होती है वो किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है। इसका एक क्वेश्चन लास्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, लास्ट में पड़ा है, उसका आप लोग दोगे क्या आंसर। चलो, इस ये क्लास हमने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड कर दी थी, थोड़ी देर पहले में रिकॉर्ड कर दी थी। हमने कहा था ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। यार जब बीच में 4-5 क्वेश्चन पढ़ा दिए, तो यहाँ पे भाई साहब एक गली में निकल रहा था कबाड़ी वाला, तो कबाड़ी वाला चिल्ला रहा कबाड़ी, या फिर मेरा मत्था खराब हो गया यार। हम उनको पहले समझा के आए थे, अब अपनी यहाँ समझा चुके हैं कि जब क्लास लिया करें, हम लोग क्लास लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग ये ना काटा करो इतना, मतलब ये काय लफर फर करते रहते हो, बाहर ही चिल्ला लिया करो, जब कबाड़ा होगा तुमको हम दे आएंगे जाके बाहर। लेकिन वो तब भी आगे चिल्लाने लगे, तो फिर उनको जाके उनको तबीयत उनकी सही करनी पड़ी थोड़ी, तब वो ठीक हुए, अब वो मान गए, अब दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब ये ना कहने लगना कि वो अपना धंधा कर रहा है तो तुमने काय कर दिया, उनको बहुत बार समझाए हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अपने उससे बाहर है ना, क्या बोला जाता है, आदत से। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को करित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है, तो किसमें भैया, धारा 18 में, किसमें भैया, धारा 18 में, ठीक है ना, किसमें, धारा 18 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक से अभिप्रेत है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कम है, कितने से कम है, तो भाई 18 वर्ष से कम है, वो क्या है, बालक है। 18 वर्ष से ऊपर है तो बालक फिर नहीं है, ठीक है ना। चलो सब है, मतलब है तो इंसान ही है, ऐसी बात नहीं है, डायनासोर थोड़ा ना बन जाएगा। नेक्स्ट है लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून होगा, क्या होगा, अधिकारी का स्तर अन्यून होगा, यानी लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून होगा। तो सहायक उप निरीक्षक पुलिस या उप निरीक्षक पुलिस, ठीक है ना, या निरीक्षक पुलिस या वृत्त अधिकारी। तो कह क्या रहा है, देखो पहले, लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित, बच्चे के जो कथन को लिखेगा करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून होगा, तो यानी उप निरीक्षक पुलिस, क्या भैया, उप निरीक्षक पुलिस के ये अन्यून नहीं होगा, ठीक है ना। चलो हाँ देखो यार, पता नहीं, एक भैया कह रहे थे जो मतलब कभी कभार स्लाइड बना देते, कह रहे बीच में डाल दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो समझ में नहीं आता, हमने कहा यार तुम बीच में डालने की बात कर रहे हो, हम चिल्ला चिल्ला के मर जाए तब भी जल्दी जल्दी नहीं सुनने वाले, और सुनने वाले एक ही बार में सुन लेते हैं, कहते हैं बस भाई मजा आ गया एक ही बार में, है ना। समझ में आया, कर लिया करो यार कभी कभार। चलो, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत का विचारण किया जाएगा, विचारण किसमें किया जाएगा भाई, तो बता दोगे किसमें, तो हमने स्पेशल कोर्ट यानी विशेष न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा भाई, विशेष न्यायालय के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, लैंगिक अपराध अधिनियम से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो नवंबर 2012 से प्रवर्तन में आया के अंतर्गत बालक का लड़के या लड़की जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्यों 18 वर्ष, कितनी होनी चाहिए 18 वर्ष, ठीक ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 जो है वह लागू कब हुआ था, तो भैया याद रखना 6 अगस्त 2019 को लागू हो गया था, ठीक है ना। अनुमति प्राप्त की बात करिए तो 5 अगस्त 2019 को क्या हो गई थी भाई, अनुमति प्राप्त हो गई थी। वो वाली मेरी बहन है जो अनुमति वाले में वो गड़बड़ हो गया था मेरा पिछले वाले में, ठीक है ना। इसमें सही है, आप परेशान ना होना, तुम फिर गरिया दो हमको, ठीक है। तो क्या करें, लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति का प्राप्त हुई है, तो 5 अगस्त, और अगर बात कर दे भाई अधिनियम लागू कब हुआ है तो आप बता दोगे 6 अगस्त को, ठीक है ना। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्या है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितनी धारा है, तो आप लोग तुरंत दांत चियार के बता दोगे भैया मेरे 46 धारा है, कितनी धारा है भैया, 46 धारा है, ठीक है ना। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू है, कब से लागू है भैया, तो आप बता दोगे भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2012 से, कब से भैया, 14 नवंबर 2012 से मेरे भैया लागू है, ठीक है ना। चलो,
आ जाओ, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल अध्याय हैं। तो कुल अध्याय कितने हैं भैया? तो कुल अध्याय कितने? 9 है। कितने मेरे भाई? कुल अध्याय 9 है। ठीक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 का संबंध किससे है? तो धारा 2 में आप बता दोगे परिभाषा खंड से। धारा 2 में क्या? संक्षिप्त और परिभाषा। किससे? परिभाषा खंड से। ठीक ना। बहुत इजी, एक बार फटाफट से रिवाइज करने के लिए और स्पीड में एक बार क्लास और देख लिया करो। हम बोलते हैं तो तुम लोग देखते नहीं हो, हमको खुद पता है। हम जानते नहीं है का भाई, समझ रखा है का? हमको खुद पता है, नहीं सुनते हो। लेकिन एक बार तुम ट्राई करके देख लो, उसके बाद तुम बता देना कि हाँ मजा आ गया। ट्राई तो करके देखो यार एक बार। मतलब तुम दोबारा क्लास देख लोगे तो क्या लग रहा है, मतलब हमारे पास इतने पैसों गड्डी आ जाएगी? अभी भी नहीं आती ना, तब आएगी। बस ऐसा है कि फायदा हो जाएगा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 46 संबंधित है। तो धारा 46 किससे संबंधित है? कठिनाइयों को दूर करने से सख्ती, करने की शक्ति किसकी होती है भैया? केंद्र सरकार की। किसकी? केंद्र सरकार की। अभी अभी आपको हम बताए हुए थे ना, भूल गए का? ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, चलो। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किस अधिनियम के अंतर्गत होगी? तो किसके अधिनियम के अंतर्गत होगी? सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं भाई, विशेष प्रावधान नहीं, कोई नहीं, यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत होगी। किसके? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तो होगी। ठीक, चलो। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? तो कितने दिनों के अंदर भाई करेगा? तो आप बता दोगे कि लैंगिक अपराधों से, देखो साफ साफ क्या कह रहा है, अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचार पूर्व प्रावधान करेगा? यह क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका है अभी। तो आप उसमें लिखा था ना, हमने जो बताया था आपको कि 1 माह लिखा था और हमने काट पीट के फिर 1 वर्ष करा हुआ था। ठीक ना। तो भैया इसका 1 वर्ष ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि की कारावास की सजा दी जा सकती है? तो ऐसा हरकतें कर मत देना। ठीक है ना। क्या रखा है इन बातों में? खुरपा ले लो हाथों में। अगर ऐसा कर दिया तो 3 वर्ष का जुर्माना है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? ये फालतू काम ना करना, अगर पता भी हो, याद रखना खाली एग्जाम सही करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो धारा 24 के अंतर्गत अभिलिखित किया जाता है। किसका? धारा 24 के अंतर्गत अभिलिखित किया जाता है। किसका? बालक का कथन। किसका? बालक का कथन। ठीक ना। और तुम अब बालक रहे नहीं हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? यानी झूठ बोल दो तुम, ऐसा कुछ हुआ है, बहुत मारे जाओगे। ठीक ना। अगर ऐसा तुमने कुछ कर दिया ना तो ये समझ लो भैया मेरे बहुत ज्यादा क्या पड़ेगी भैया? मार पड़ेगी। ठीक है। तो दंड निर्धारित किसमें? ये धारा 22 में दंड निर्धारित है। ठीक ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 23, लैंगिक अपराधों, अपराधों नहीं अपराधों है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत या क्या मीडिया द्वारा किसी ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा सकता है जिसे लैंगिक आक्रामक बालक की पहचान प्रकट होती हो? ठीक ना। तो भैया सीधी सी बात आप बता दो कि प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। हाँ भाई, लोक हित में प्रकाशन किया जा सकता है। प्रकाशन किया जा सकता है यदि संज्ञान विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया, यानी विशेष न्यायालय अगर कह दे तो प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है ना। किसका हो जाएगा भैया? सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब एक बात मेरे को ये लग रही थी कि कुछ वीडियो ना बहुत अच्छे व्यूज के हैं, लोगों ने देखे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई व्यूज के चक्कर में तो ऐसा कर रहे हो, व्यूज से हमको पैसा तो मिल नहीं रहा है। लेकिन यार मेरी ये समझ में नहीं आता, ये लोग देख लेते सब्सक्राइब काहे नहीं करते हैं यार? अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर दो तो मतलब बहुत सारे हो जाए। मतलब कभी कभी मेरे को लगता है यार कि मतलब तुम लोग मतलब कितने मतलबी इंसान हो यार, है? इतना मतलबी ना बना करो, मतलब गलत बात है ये। ठीक है। निम्न में से कौन सा पुलिस अधिकारी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के अंतर्गत बालक के कथन अभिलिखित करने की अधिकृत है? अभी हम आपको बताए हुए थे कि उप निरीक्षक। कौन भैया? उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाला बालक का कथन अभियुक्त, अभियुक्त भा है भाई, भा अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा? नहीं, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बकरमंडी सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? अन्वेषण अधिकारी की उपस्थिति में नहीं, हटो अलग महिला पुलिस खत्म करो कहानी। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा भैया? इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, एक शराबी पुरुष ने जानबूझकर बालिकाओं के सामने अपने कपड़े उतार दिए, उस पर क्या अपराध है? लैंगिक उत्पीड़न का, सृष्टि का, लोक निवेश का या आपराधिक अविश्वास का? ठीक है ना। तो देखो आप क्या बता दोगे? हाँ, क्या बता रहे थे? एक शराबी पुरुष ने जानबूझकर महिलाओं के सामने अपने कपड़े उतार दिए, उसका क्या अपराध है? तो भाई लैंगिक उत्पीड़न है। क्या उसका अपराध है? लैंगिक उत्पीड़न ऐसी हरकत है कभी ना कर देना। ठीक है ना। समझ में आ गया ना।
तो चलो आज की क्लास में इतनी थी, 26 क्वेश्चन थे और अगले टॉपिक का रिवीजन कराएंगे फटाफट से। तो आप लोग यार जितने लोग वीडियो देखते हो, आपसे उम्मीद रखते हैं यार, देखो जिन लोगों से हम छोटे हैं तो भैया आपसे निवेदन है, जिन लोगों से हम बड़े हैं तो भैया आपसे भी निवेदन है, तो प्लीज मेरे भैया बहन कर लिया करो सब्सक्राइब यार। हम तुमको फिर भी बता रहे हैं कि एग्जाम के बाद हम मुजरा चैनल पर नहीं कराएंगे, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को 2 बार जरूर देखें, आज करके देख लो, अगर तुमको लगे कि हाँ बहुकाल बनना है, मजा आ रहा है, एकदम चौकस मजा आ रहा है, तो तुम्हें हमें कल बताना, ठीक है। लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट मारना आपका फर्ज बनता है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।